मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। मुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि मैंने इसे अपनी नेक हलाल की कमाई से सीएसएस अफसर बनाया है। तुम्हारे बाप का पैसा नहीं लगा। बस, मैं इससे ज्यादा अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारे बाप। आसिया, 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 लिसन टू मी। आसिया, बाबा, आप सुकून से इस घर पे रहें। आपको जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है तो आपके खातिर मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता। फिर बेहतर है कि आप अपना ठिकाना कहीं और कर लें। कहाँ खो गए शराबदीन? याद आ रही है पोते की? एक वही तो है मौलाना जिसके लिए जीत रहा हूँ। वो अपने माँ बाप जैसा नहीं होगा। अभी बच्चा है वो, अकल आ जाए फिर देखना वो क्या करता है। नहीं, मुझे यकीन है मौलाना, मुझे यकीन है वो अपने बाप जैसा नहीं होगा। ओ चाचा, किससे बात कर रहे हो? सो जाओ, 2 दिन से सोए नहीं हो। हाँ हाँ, रात बहुत हो गई है भाई, 2 दिनों से सोया नहीं। जो जो अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फायजा है और मैं एक एडवोकेट हूँ। जी, आगा तैमूर का फोन आया था मेरे पास कि शायद आप मिलना चाहती हैं। एक्चुअली आपसे मिलना तो बहुत मुश्किल है ना, इसलिए मैंने आगा साहब से अपने लिए सिफारिश करवाई थी। नो इशू, बताएं क्या मसला है? गुज़श्ता दिनों पुलिस ने एक चिराग ली नामी शख्स को गिरफ्तार किया। हेरोइन मिली थी उनके पास। फिर तफ्तीश के दौरान ये मालूम हुआ कि उनसे आपकी रिश्तेदारी है, बेटे हैं आप उनके। फोन आया था किसी एसपी का, मैंने उन्हें बता दिया कि हमारा किसी हीरोइन फरोश से कोई रिश्ता नहीं। वो हेरोइन फरोश नहीं है, उन्हें फंसाया गया है, वो बेगुनाह है। देखिए, अगर वो बेगुनाह है तो पुलिस छोड़ दे उनको, उसमें प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि उनके खिलाफ एफआईआर काट दी गई है और पुलिस ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और उनके खिलाफ बहुत सॉलिड केस बना दिया है। तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं उनकी वकील हूँ और मुझे कोर्ट में कुछ ऐसे मोतबर विटनेस पेश करने हैं जो उनके कैरेक्टर को अच्छा दिखा सकें। वो ये बता सकें कि वो एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, और आपसे ज़्यादा मोतबर और कौन हो सकता है? नो मिस फायदा, चिरागदीन हमसे रिश्ता ख़त्म करके बरसों पहले यहाँ से जा चुका है। उसके बाद वो क्या करता रहा क्या नहीं, ना तो मुझे कोई इल्म है और ना ही कोई दिलचस्पी। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, आई थिंक मिस फायदा यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर। अगर वो आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने यकीनन हीरोइन बेची होगी। हाँ, मैं एक्सपेंसिव लॉयर हूँ, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए, चिरागदीन जैसे लोगों के लिए मैं प्रो बोनो यानी कि अपनी जेब से वकालत करती हूँ। आप उसकी इतनी हमदर्दी क्यों करेंगे? देखिए, उनसे मेरा कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है, लेकिन उससे बढ़ के रिश्ता है इंसानियत का। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खून के रिश्ते से ना सही, इंसानियत के नाते ही उनके लिए कोर्ट में गवाही देते। आई एम सॉरी मिस फायदा, मैं इससे आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और मैं चाहूंगा कि कोर्ट में भी आप उनको बहैसियत मेरे बाप के मुतारिफ ना कराएं। लेकिन वो हैं तो आपके बाप ही ना, कम से कम। एक्सक्यूज मी, हम पहले ही एक तकरीब के लिए लेट हो चुके हैं, हमें निकलना है। थैंक यू मिसेस खान। चिरागदीन ने बिल्कुल सही बताया था आप लोगों के बारे में। आप लोग बिल्कुल वैसे ही हैं, बल्कि शायद उससे ज्यादा बदतर। अल्लाह हाफ़िज़। देख लिया आपने क्या कह के गई है ये 2 टके की वकील? इससे पहले कि तुम्हारा बाप हमें सारे जमाने में रुस्वा करे, मुंह बंद करो उसका, वरना हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सादा कपड़ों पर 2 एहलकार फैक्ट्री पर मामूल कर दो। कौन आता है, कौन जाता है और माल किस तरह पहुंचता है, मुझे हर चीज की टाइमिंग चाहिए। जानता हूं किसकी फैक्ट्री है। मिनिस्टर होने का मतलब यह नहीं है कि जाली दवाइयां बनाकर आम आवाम की जिंदगियों से खेला जाए। मेरे पास अंदर की रिपोर्ट है, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो। अंडरस्टैंड? ओके सर चिरागदीन केस में थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। गुड। सर, जिस रात हमने चिरागदीन को गिरफ्तार किया उसी रात उसके घर के पास 2 लड़कों को देखा गया था। उन लड़कों ने किसी पान वाले से कुछ पान तंबाकू वगैरह खरीदा। उस पान वाले ने जो हुलिया बताया सर, अड्डे से पकड़े जाने वाले ने भी वही हुलिया बताया था उन लड़कों का। मुझे तो लगता है सर वो बाबा सच कह रहा है। असद फयाज खान, तुम्हें लग रहा है? मुझे यकीन है। तुमने अगर उस दिन और स्मार्टनेस ना दिखाई होती और उसकी एफआईआर ना काटी होती तो शायद मैं उसे आज बचा लेता। सर, हीरोइन की मिकदार बहुत ज्यादा थी, बड़ा केस था सर। फिर मुझे लगा कि बड़ा प्रमोशन भी हो जाएगा। बड़ी ज्यादती की है तुमने उसके साथ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम असल मुल्जिमान को पकड़ो, वरना चिरागदीन की जमानत नहीं हो पाएगी, बात याद रखना। ट्रस्ट मी सर, मुझे खुद बहुत अफसोस है। मैंने चारों तरफ अपने मुखबरों को लगा दिया है, जैसा ही कोई इत्तला मिली वो बच नहीं सकेंगे सर। गुड। और अगर तुमने मुल्जिमान को पकड़ लिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी प्रमोशन पक्की। थैंक यू सर। बस आप समझें कि अगली पेशी से पहले ये लड़के हवालात में हो। 2 लाख रुपए एएसपी के हाथ में रखो और फिर इसकी ताकत देखो। तुम्हारे कायद की ताकत सिर्फ इन कागज के चंद टुकड़ों में रह गई है, और बस। परफेक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।
आपके पास 5 मिनट का वक्त है। अफसर आ जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। और हाँ, किसी को पता ना चले कि मैं आया था। सर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बाबा, अरे बड़े साहब, आप खून ने जोश मारा क्या? बेकार की बातें बंद करें। अगर आपको खून का जरा सा भी एहसास होता तो ये घटिया हरकत कभी नहीं करते। मुझे लेक्चर देते थे, मुझे रिश्वत पे लेक्चर देते थे और खुद पकड़े गए हीरोइन बेचते हुए। सर शर्म से झुका दिया मेरा आपने, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें शर्म भी आती है? मैं तो समझा था कि हराम की कमाई ने मेरे लहू से शर्म और गैरत सारी छीन ली है। मैं यहां आपसे बहस करने नहीं आया, सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि जब आप पकड़े ही गए थे शर्मनाक हरकत करते हुए तो मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। मैं अगर जुर्म करता तो तुम्हारा नाम कभी न लेता। तुम अपने दिल से पूछो, क्या मैं ऐसा काम कर सकता? भूख बहुत भयानक चीज है बाबा। लोग अपनी पेट की आग बुझाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, अपनी बहन बेटियां तक बेच देते हैं। मगर मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने अपने उसूलों का सौदा कभी नहीं किया, यहां तक कि तुम्हारा महल छोड़ दिया मैं। आपके इन्हीं झूठे असूलों और नजरियात ने आपको यहां तक पहुंचा दिया है। अब भी आंखें नहीं खुली आपकी? मेरी आंखें बंद भी हों तब भी मुझे रोशनी का एहसास होता है। मसला तो उनका है जिनकी आंखें हैं और उन्हें दिखाई नहीं देता, जिनके कान हैं और उन्हें सुनाई नहीं देता, जिनके दिल हैं और वो धड़कते नहीं। खुदा ने तुम जैसे लोगों के दिलों पर कुफ्र लगा दी है। बस करें बाबा, जिंदगी भर मेरे कान पक गए आपके असूलों का फलसफा सुनते सुनते। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, और अगर मुझ पे कोई एहसान कर सकते तो सिर्फ ये करो कि मेरा नाम लेना बंद कर दो। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा भी था। और हाँ, ये 2 लाख रुपए एएसपी के हाथ में रखो और फिर इसकी ताकत देखो। चंद घंटों में तुम बाहर हो गए। तुम्हारे कायद की ताकत सिर्फ इन कागज के चंद टुकड़ों में रह गई है, और बस। आज की हकीकत यह है बाबा, तुम कभी नहीं समझे। मैंने अपने कायद को देखा है बेटा। वो एक कमजोर, दुबला पतला, बीमार आदमी था, मगर उसके ईमान और यकीन का मुकाबला सल्तनत बरतानिया
और ब्राह्मण साम्राज्य भी न कर सके, क्योंकि उसकी असल ताकत उसका ईमान और यकीन था। और ईमान और यकीन की ताकत मुझ में भी है। और मुझे यकीन है मेरा खुदा मुझे रुस्वा नहीं करेगा। तो ठीक है, जियो तुम अपने ईमान और यकीन के साथ, लेकिन मेरा नाम हरगिज़ मत लेना। मैं तो हैरान हूँ उस शख्स पे। उसे अपने बाप से ज़्यादा अपने ओहदे और अपनी इज्जत की फिक्र थी। इतना संगदिल और खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और करप्ट भी। चंद करप्ट तरीन अफसरान में नाम आता है डीएम खान का, इसीलिए तो इतनी जल्दी उसने इतना ऊंचा ओहदा भी ले लिया। आई शुड हैव गेस्ड। हराम के पैसे से इंसानी रिश्तों की कदर और हुर्मत खो जाती है, और आज अपनी आंखों से देख भी लिया मैंने। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो चिरागदीन जैसे खुददार शख्स का बेटा है। तारीख भरी पड़ी है ऐसे नाफरमानों से मैडम। इख्तिदार के खातिर अपने ही भाइयों, अपने ही बापों की गर्दनें उतारने वाले भरे पड़े हैं तारीख में। केस में प्रोग्रेस कितनी हुई है? असद लगा हुआ है पीछे। उसके मुताबिक 2 लड़के वहां देखे गए थे, बहुत जल्दी उनकी शनाख्त भी हो जाएगी। असल मुल्जिमों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जुर्म नाकाबिले ज़मानत है। मैडम अगर हर चीज़ हमने ही करनी है तो फिर आपकी वकालत का क्या फ़ायदा? इसीलिए तो गई थी उस खबीस से मिलने के लिए। अगर मुझे 2-3 सफाई के विटनेस मिल जाते ना तो अदालत उस पर गौर करती। वो डीएम खान तो इस हवाले से बात करने को तैयार ही नहीं था, उल्टा अपने बाप पे शक कर रहा था। लेकिन वो तो आया था कल अपने बाप से मिलने। अच्छा, फिर? उसने कांस्टेबल को 500 रुपए दिए, ये सोच कर के वो शायद मुझे नहीं बताएगा। उसकी गलतफहमी थी। क्यों आया था वो? कांस्टेबल के मुताबिक वो चिरागदीन को ये प्रेशर देने के लिए आया था कि वो उसका नाम ना ले। अपने बाप से ज्यादा उसे अपनी इज्जत की फिक्र थी। बहुत बुरा हशर होगा उसका। अपने माँ बाप की कदर ना करने वाले रुस्वा ही होते हैं, ना दुनिया के रहते हैं ना आखिरत। और मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है उसके साथ। वो कैसे? इत्तला के मुताबिक एक मेगा स्कैंडल में उसका नाम शामिल है, जिसका मरकजी किरदार डीएम खान। वो केस तुम हैंडल कर रहे हो? नहीं, एंटी करप्शन वाले काम कर रहे हैं इस पर। अल्लाह करे वो पकड़ा जाए, जेल की हवा खानी पड़े उसे। अब तुम यही बोर करते रहोगे या कहीं चलने का प्रोग्राम है? लेट्स गो। चले। साला नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा। सर, चिरागदीन केस के 2 लड़कों को पता चल गया था सर। हमने छापा मारा, उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसमें से एक मारा गया, दूसरे का ताक़ुब हो रहा है। यस सर, थैंक यू सर। ओह नो यार, थाईलैंड में रखा क्या है, इस बार स्विट्जरलैंड जाएंगे।
यार 2 बार तो जा चुके मलेशिया, बात करो अपने हस्बैंड से। हाँ, वहां दुबई में 2 दिन स्टे करेंगे, शॉपिंग करेंगे। यार तुम लोग होगे तो खूब एंजॉय करेंगे। ओके चलो तुम अपने हस्बैंड से बात करो। आप होल्ड करना, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। राइट, क्या हुआ? ऑफिस से वापस आ गए, तबीयत तो ठीक है? मुझे सस्पेंड कर दिया है। व्हाट? सस्पेंड कर दिया? मगर क्यों? तुम्हें बताया तो था कि मेरे खिलाफ फ्लाईओवर केस में इंक्वायरी चल रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे पापा ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। क्या करते वो? उनके पास जादू की छड़ी तो नहीं? तुम्हें खुद हैंडल करना चाहिए था। मैं जो कर सकता था किया। इस केस में मैं तुम्हारे बाप की वजह से फंसा हूं। ठेकेदार तुम्हारे बाप ने दिया था। मैंने कहा था कि मेरा आदमी है, मेरे भरोसे का आदमी, और वही आदमी मेरे खिलाफ होकर सारा का सारा मलबा मुझ पर डाल दिया। और तुम्हारा बाप 75 लाख रुपए कमीशन लेकर अलग हो गया। खबरदार जो तुमने पापा के बारे में उल्टी सीधी बात की। तुम्हारा जो कुछ भी हो उन्हीं की वजह से हो। सही कह रही हो तुम। आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारे ही बाप की वजह से हूं। एंटी करप्शन वाले मुझे ढूंढते फिर रहे हैं, गिरफ्तार करने के लिए। उन्हीं की वजह से आज मैं मुअत्तल भी हो गया। तो शुक्र है कि मैंने ऊपर से फोन करवा दिया तो बचत हो गई है। तो बच गए ना, बेल बिफोर अरेस्ट करवाओ। प्रॉब्लम क्या है? जाहिर है भुगतना तो मुझे है ना, तुम्हें तुम्हारे बाप को क्या फिक्र? वो तो सारी मलाई खा के अलग हो गए। मुझे तो लगता है ठेकेदार को भी उन्होंने कहा होगा कि मेरा नाम ले दे ताकि उनकी गर्दन बच जाए। तो ठीक किया। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस उम्र में वो थाना कचहरी के चक्कर लगाएंगे? दीन मोहम्मद खान मेरा बेटा, मुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि मैंने इसे अपनी नेक हलाल की कमाई से सीएसएस अफसर बनाया। तुम अपने दिल से पूछो, क्या मैं ऐसा काम कर सकता? तुम्हें अपने करप्ट बाप की बड़ी फिक्र है, और मेरा बाप तो झूठे मुकदमे में हवालात में पड़ा है, उसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें। मेरे और अपने बाप का मुवाजना मत करो। मेरा बाप जदी पुश्ती रईस खानदान से था। तुम्हारे बाप की तरह प्राइमरी स्कूल के 10 ग्रेड का टीचर नहीं था। जानता हूं, तुझे भी, तेरे बाप के खानदान को भी अंग्रेजों के कुत्तों का नहला नहला के उनके तलवे चाट चाट के जमीनों पर कब्जा किया था। यह तो तेरा बाप और उसका खानदान। अपनी औकात में रहो दीन मोहम्मद। ऐसा ना हो कि तुम्हारी जमानत भी ना हो सके। आसिया, आसिया, मैं अगर जुर्म करता तो तुम्हारा नाम कभी न लेता। और ईमान और यकीन की ताकत मुझ में भी है। मुझे यकीन है मेरा खुदा मुझे रुस्वा नहीं करे। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तुम क्या जानो आजादी क्या चीज होती है। हमारी सबसे बड़ी दौलत आजादी है। दुनिया में हम एक आजाद मुल्क, आजाद कौम की हैसियत से सर उठाकर चलते हैं।
फिलहाल तो तुम इस हवालात से आजादी हासिल करने का सोचो। सुनो बेटा, बात सुनो। जी बोलें, क्या बात है? आज तारीख क्या है? आज 20 तारीख है। 20, 21, 22, 23। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं बीच में। या अल्लाह मदद फरमा। बाबा के पास हाजिरी का दिन करीब आ गया है। न गया तो नाराज होंगे। मुश्किल है जलालुद्दीन, इस बार तुम जिन्ना की कब्र पर ना जा सको। तुम रात को तो तंग करते ही थे, दिन में भी चले आए। तुम्हें आराम नहीं अपनी कब्र में। बात ही कुछ ऐसी है, रात तक सब्र करना मुश्किल है। तुम्हारे पास दिल जलाने की बातों और पाकिस्तान बनाने वालों को बुरा भला कहने के सिवा रखा ही क्या है? नहीं जलालुद्दीन, नहीं, मैं इतना बुरा भी नहीं हूं। एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारा नाफरमान बेटा भी अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। तो क्या हुआ मेरे बेटे? जो किया वो भुगत रहा है। वो नौकरी से हटा दिया है उसे। अब 2-4 दिन में गिरफ्तार भी हो जाएगा। तुम खुश नहीं हुए? औलाद परेशान हो तो माँ बाप को खुशी कैसे हो सकती? वाह जलालुद्दीन वाह, जिस बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उस बेटे के लिए इतना दुखी हो रहे हो तुम। बच्चे तो नादान होते ही जवानी के जोश में बड़ी बड़ी गलतियां कर जाती। लेकिन मैं मायूस नहीं हूं, ना अपने बेटों से और ना अपने जवानों से। जलालुद्दीन, तुम्हारी बहू ने भी उसे छोड़ दिया। वो अपने बाप के घर चली गई है। मैंने मना किया था उसे, मना किया था ये शादी न करे। अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलने वालों में वफा नहीं होती। अरे उसके माँ बाप ने अंग्रेजों का नमक खाया है। बहरहाल मुझे बहुत दुख हुआ। जिस मुल्क को तुमने बनाया था, उस वतन ने तुम्हें क्या दिया? हवालात में पड़े हो और तुम्हारा बेटा भी 2-4 दिन में गिरफ्तार हो जाएगा। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तुम क्या जानो आजादी क्या चीज होती है? हमारी सबसे बड़ी दौलत आजादी है। दुनिया में हम एक आजाद मुल्क, आजाद कौम की हैसियत से सर उठाकर चलते हैं। अरे अच्छाइयां बुराइयां कहाँ नहीं होती हैं, खराबियां कमजोरियां कहाँ नहीं मिलती। मगर मुझे यकीन है कि एक दिन एक आजाद, पुरअमन, खुशहाल मुल्क का ख्वाब जरूर पूरा होगा। इंशाअल्लाह जरूर पूरा होगा। फिलहाल तो तुम इस हवालात से आजादी हासिल करने का सोचो। मैं चलता हूं। सर हमने काफी जगह छापे मारे,
लेकिन उस लड़के का कोई पता नहीं है सर। पता नहीं उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। असद, परसों तारीख है। अगर हमने मुलजमान को नहीं पकड़ा तो हमें मजीद रिमांड नहीं मिलेगा। और जेल में चिराग दीन के साथ क्या सलूक होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, बाहर एक लड़का आया है, आपसे मिलना चाह रहा है। कह रहा है कि चिरागुद्दीन के बारे में कुछ बताना है। भेजो। ठीक है सर। ये कौन है? आई डोंट नो सर। सर, मेरा नाम वसीम है और बाबा चिरागुद्दीन के पास हीरोइन मैंने ही रखी थी। साहब, जब से बाबा गिरफ्तार हुआ है मुझे रोज मेरी मरी हुई माँ ख्वाब में दिखती है। नाराज थी मुझसे मगर बोलती नहीं थी। और फिर पुलिस ने मेरा बचपन का साथी मार दिया। कल रात ख्वाब में फिर मुझे मेरी माँ दिखी। मैंने पूछा कि माँ क्यों नाराज है, तो बोलने लगी कि तौबा कर ले, उस बाबे को नाराज मत कर, उसे कहीं जाना है। साहब, मैंने तौबा कर ली है, मैं गिरफ्तारी देने आया हूं। साहब, बाबा चिरागुद्दीन का कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर है। उसे मैंने फंसवाया साहब, उसे मैंने फंसवाया। असद, सर, बाबा चिराग दीन की रिहाई का बंदोबस्त करो। राइट सर। ले जाओ इसे अदालत में। चलो। थैंक गॉड। जी, अस्सलाम वालेकुम। अब बताइए, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? आपको तो पता ही है कि आज पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन है, तो हमने सोचा कि आपके लिए एक वीआईपी सा गिफ्ट अरेंज किया। ठीक है, मैं जानती हूँ कि 23 मार्च है, लेकिन आप तो ये भी जानते हैं कि वीआईपीज़ का इस्तकबाल करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरे लिए ये गिफ्ट क्यों? आई एम श्योर कि इस वाले वीआईपी का इस्तकबाल आप दिलो जान से करेंगे। असद, आ जाओ। ये मुझे बताइए कि ये पुलिस वाले इतने हुब्बुल वतन कैसे हो गए? क्यों जनाब, क्या ये उनका मुल्क नहीं है? है तो, लेकिन इनकी आदतें ठीक नहीं हैं। अब जैसा मुल्क होगा पुलिस वाले भी वैसे ही होंगे ना। आखिर इसी मुल्क से तो निकल कर आते हैं पुलिस वाले। आपका गिफ्ट। पाक सरज़मीं शादबाद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज तो आप बहुत ही फिट नजर आ रहे हैं। भाई, आज 23 मार्च है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बाबा के मज़ार पर हाजिरी दे सकूंगा, मगर तुम लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बस सब अल्लाह की मर्जी से होता है। कुछ लोगों से मैं मायूस हो चुका था, खास तौर पर अपने बेटे से, मगर जब तक तुम जैसे फर्ज शनास नौजवान मौजूद हैं, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता।